गाइस आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एस लिमिटेड पे अपन रिसर्च करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है या फिर ये ओवर प्राइस्ड हो चुका है। तो अपन जैसे अभी सामने सबसे पहले देख रहे हैं, इसका 120 चल रहा है करेंट प्राइस, मार्केट प्राइस, और इसका हाई 170 था। ओ माय गॉड, 170 वाज बिग हाई। मेरे पास भी ये स्टॉक है, मेरे पास तो 100% से ज़्यादा रिटर्न पे स्टॉक है, तो मैं अभी अभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये स्टॉक। बट इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, 47,000 करोड़, विच इज़ अ नाइस मार्केट कैप फॉर अ कंपनी लाइक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे बस ये काम करती है एस लिमिटेड। और जैसे कि एस आपको दिख रहा है तो आपको नाम जानने का वो हो रहा होगा। तो एस का मतलब है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये रिवर सतलज पे बेस्ड थी ये कंपनी, तो इसलिए इसका नाम ही ये डाला गया है। एस नाम अच्छा लगता है मेरे को इन जनरल। एस पे इसलिए वो हुआ था, एनर्जी जनरेशन बहुत अच्छी है। आप कोई भी पावर स्टॉक में डालेंगे ना तो उसका व्यू बहुत लॉन्ग दे सकते हैं आप, क्योंकि हर कंपनी में जैसे आप अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पावर में भी आते हैं। बट पावर की ऐसे नहीं है कि नीड खत्म होने वाली है। नीड इज़ एंडलेस पावर की। आप कोई भी चीज़ में जाओ, आप एआई जनरेट कर रहे हो, उसको भी पावर की ज़रूरत है। पावर के बिना एआई भी नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है। तो मेन वही चीज़ें हैं। आप करंट प्राइस इतना चल रहा है, आपको अभी भी ये 50 नहीं 40% डिस्काउंट में मिल रहा है ये शेयर अपने हाई से। तो मेरे को तो अच्छा लगा। और 1 ईयर का लो देखिए 30 to 170, किसको बोलते इतना हाई बनाना। सो ये वहाँ पे कहीं 170 गया था। अभी अपन देखते हैं तो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। डिविडेंड मेरे पास आते रहता है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। डेटर डेज इंप्रूव हुए, ओके 34 डेज पे, विच इज़ नाइस। डेटर डेज आर जस्ट द थिंग। डेटर डेज ये होते हैं कि वो लोन या जो भी वो ले रही है कंपनी, वो कितने दिन में वापस कर रही है उस लोन को। डेटर डेज वही होते हैं जो भी होता है। और स्टॉक बुक वैल्यू को छोड़िए आप। सेल्स ग्रोथ अभी आपको बताता हूँ। एक चीज़ देख के आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा कि ये कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये कंपनी क्यों रिकमेंड करूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। एक क्वार्टर बहुत गंदे आए, 7 करोड़ ओनली। फिर यहाँ पे मार्च में और एक बार गंदे आए, 17 करोड़ ओनली। अब इस बार दिसंबर में बहुत मन बहलाने वाले रिजल्ट्स हैं, मज़ा नहीं आई लोगों को ज़्यादा। मतलब 440 करोड़ लास्ट लास्ट क्वार्टर, सब खुश हो गए ना एकदम, वाह क्या रिजल्ट्स हैं। देखा 139 करोड़, ईयर ऑन ईयर देखा आधा हो गया रिजल्ट। सबका मूड ही उतर गया स्टॉक में, सब किसी को इन्वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा था। 51% माइनस हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सीधा 200% डाउन है रिजल्ट। तो वही चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स पढ़ लेते हैं, ये छोड़ते हैं अभी। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो बहुत वेरी करते हैं। तो लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार बड़ा है, बट लास्ट ऑन लास्ट ईयर के हिसाब से कम भी हुआ है नेट प्रॉफिट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी दिक्कत बनाती है लोगों के लिए। वो छोड़ के अपन सेल्स ग्रोथ पे आते हैं। तो 3 साल का 3% है, विच इज़ नॉट गुड। जबकि 5 साल का 6% है। मतलब यहाँ पे सेल्स घट रही है 3 साल में, पिछले 3 साल में। जबकि कुछ पुराने साल में जैसे आप 2020 में देख सकते हैं 2000 करोड़ के ऊपर, फिर 2019 में देख सकते हैं 2000 करोड़ के ऊपर। वही चीज़ है, इसलिए यही चीज़ है यहाँ पे दिक्कत हो रही है फिर। और 10 ईयर्स का अपन देख ही सकते हैं 2000 करोड़ के ऊपर। सबसे बेस्ट इनका साल गया था 2015, देख सकते हैं अपन यहाँ पे भी। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं CAGR इस 3 ईयर्स का 68%, मतलब 3 साल तक अपन स्टॉक होल्ड करते तो पर ईयर अपन को 68% मिलता। CAGR का मतलब ये होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर एक साल में जैसे सबका एवरेज निकालता है वो 3 साल में एवरेज, एक साल कितना बड़ा, वही मतलब होता है उसका, और कुछ नहीं होता है। बैलेंस शीट अपन देख सकते हैं, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बोरिंग्स कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो इतनी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बट बोरिंग्स के बिना कंपनी एक्सपैंड कैसे करेगी, वो भी चीज़ है, ठीक है। तो फिर और लाइबिलिटीज़ भी, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इनके, फिक्स्ड एसेट्स इनके ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं कम, जबकि एक कम हो गया है, जो भी एक बोल रहा हूँ। बट इन जनरल थोड़ा नहीं 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 इन जनरल मैं सितंबर रिजल्ट क्वार्टर में पहुंच गया था, वो नहीं देखना अपन को। मार्च 2023 का देख लेते हैं अपन। तो मार्च 2023 तक का इसका बड़ा है, अच्छी बात है। रिजर्व्स भी बड़े हैं, वो भी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए हैं, चलो ठीक है।
अदर एसेट्स में क्या क्या है इसके पास, इन्वेंट्रीज बढ़ गई है, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए हैं, ट्रेड गिवेबल्स ज़्यादा हो गए होंगे, ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं ऑफ कोर्स। तो वही चीज़ है इतनी अच्छा। हाँ बट कैश फ्लोज इसके पॉजिटिव में है, कैश है कंपनी के हाथ में कि हाँ हमें पे करना है, वी हैव द कैश, वी कैन पे इट एनी टाइम। दैट्स वाई इनके कैश कन्वर्जन साइकिल के फिगर्स सुधर गए, 87 से सीधा 34 हो गए, विच इज़ अ ग्रेट डील। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। कम होना, जितना कम हो कैश कन्वर्जन साइकिल उतना ही लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो बाहर के उनके गिवर्स होते हैं। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर बढ़ा ली है वापस, जबकि इसका रिजल्ट खराब आया तब भी इस क्वार्टर बढ़ी है इस पे होल्डिंग्स, लास्ट क्वार्टर घट गई थी। डीआईआई की होल्डिंग्स स्टेबल है, और प्रमोटर्स तो अपना ज़्यादा स्टेक बेच नहीं रहे, वो स्टेबल कर दिए, बेच दिए थे पहले 5%, वो 5% सीधा पब्लिक के हाथों में आया था, तो वो 5% से पब्लिक खुश, वही चीज़ चल रहा है, पब्लिक में ज़्यादा शेयर्स रोल हो रहे हैं। और इस पर अभी बहुत, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप मंडे में अंदर कर सकते इस पर पैसा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे एक बहुत 50 मेगावाट का प्लान डाला है, और भी एक दो और इन्वेस्टमेंट्स किए इसने, जो चीज़ इस कंपनी के लिए हमेशा अच्छी होती है। चलिए इसका अभी अपन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। तो ये रहा इसका कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, कंपनी प्रोफाइल पे देख लेते हैं, चालू करते हैं। ये 1998 में आई थी ये कंपनी, मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल मिनिट रत्न का पीएसयू अवार्ड मिला था इसको 2020 में। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज है, इसका 35 ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है अच्छा खासा, एंड सोवरियन बैकिंग एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है इसकी, क्या इसके पास सब लाइसेंसेज अच्छे हैं, और इसको गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑफकोर्स हेल्प मिलती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, जल्दी से जल्दी जितना हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स और टोटल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स है इसके पास 2000 मेगावाट के, और टोटल प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो है इसका 48,000 मेगावाट का। ओके, ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स कम है, ओके ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स, ओके समझ गया मैं। इन जनरल ये जो टोटल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है ना, उसमें तो आपको आप में आते हैं अंडर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन फेस वाले प्रोजेक्ट्स, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स, और फिर आते हैं अंडर प्री कंस्ट्रक्शन फेस वाले प्रोजेक्ट्स। इसमें ये सब इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा वो है कि ये सोच ही रही है 50 गीगावाट, इट्स लाइक अ बिग बिग कैपेसिटी। आप इतना नहीं सोच सकते कोई कंपनी के 50 गीगावाट बहुत बड़ी चीज़ है अगर ये इतना कर रही है तो। उसमें भी हाइड्रो इसका मेन रहेगा, 56% कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, सोलार इसका 40% रहेगा, 56-40 इन दोनों में ख़त्म। आपको जो छोटी छोटी थर्मल विंड है वो थर्मल पे इतना बढ़ाएगा भी नहीं, थर्मल पे बहुत बड़े प्लेयर्स है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। एनटीपीसी लिमिटेड का रिसर्च चल चुका है, आपको वो वीडियो आप मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसका जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी कंपनी क्योंकि वो थर्मल पे काम करती है, अपन अभी हाइड्रो पे काम कर रहे हैं। और एक मैंने इसके लास्ट वीडियो दिया था मैंने अबाउट एनएचपीसी, वो भी एक हाइड्रो कंपनी है, उस पर भी आप देख सकते हैं। बट मेरे को ये कंपनी ज़्यादा पसंद है इन पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि मेरे पास इसके ज़्यादा शेयर्स हैं और मैंने लिए भी थे और उसने 100% ज़्यादा रिटर्न दिया भी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ इसका ये आ गया, अंडर कंस्ट्रक्शन कितना है क्या है सब दिखाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इसके पास टोटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ना 2 गीगावाट के, उसमें से 1.6 गीगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर प्री कंस्ट्रक्शन 7.7 गीगावाट का है, मतलब 700 मेगावाट का है। तो वो अपन ऐसे ये समझ सकते हैं इससे कि क्या बोले हाँ क्या होता है इसका टोटल 2.5 गीगावाट के आजू बाजू जो है ना, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन सी है, और 2 गीगावाट चल रहा है अभी। तो वही मतलब हुआ इसका। विंड में अपन देख सकते हैं 100 मेगावाट का है, और 200 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने में है लोग, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये सोलार है ना, सोलार का अपन देख सकते हो, ओ माय गॉड इट्स नाइस। 80 गीगावाट, बस 80 मेगावाट इसके पास सोलार है, और ये 3 गीगावाट ला रहा है अपने में। वाओ, दैट्स लाइक अ बिग बिग फेस। अपन ये अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत फ़ायदा है। थर्मल पे इसके पास 2 गीगावाट है, और ये 4 और 7 गीगावाट ऐड कर रहा है ये, विच इज़ अ ग्रेट डील आफ्टर ऑल। बहुत बड़ी बात है इसके लिए। वाह, मैं तो बोलता हूँ ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है मेरी तरफ से। आप अपना रिस्क देख के कर लीजिए। ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स इसके पास जो है बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके पास चीज़ें।
विजन देखिए इसका, FY 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 सीधा डबल करने का सोच रहे कैपेसिटी और 2025 में उससे 25% बढ़ाने का। और बाद में तो लॉन्ग टर्म विजन इसका 2040 में 50 गीगावाट का है। यहाँ पे 25,000 मेगावाट इनको यहाँ तक करना है 30 तक। तो आप इसका लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है इस कंपनी का, आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं इस पर पक्के से एकदम। मैं तो और भी डालने का सोच रहा हूँ SJVN में, क्योंकि इसका बहुत अच्छा वो है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि केपेक्स कैसे प्लान करते हैं अपने लिए प्रोजेक्ट्स के लिए, यहाँ से सब कहाँ कहाँ से लाएंगे, बॉन्ड्स थ्रू सिक्योरिटीज़, या कैसे कैसे ला सकते हैं लोग अलग अलग जगह से, वो सब लिखा हुआ है। की प्रोजेक्ट्स है इसके, ये जो लिखे हुए हैं, टैरिफ कितना मिलता है, यहाँ पे कितना टैरिफ मिलता है इनको पर यूनिट का, अप्रूव्ड कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितना लगा इसको बनाने में, एनर्जी कितना लगा देती है, इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, और कहाँ से ऑपरेशनल हुआ है ये। ठीक है, तो वही है कि ये सब दिया हुआ है, और ये सब उसके प्लान्स है दूसरे अलग अलग। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल ब्रोशर अटैच कर दूंगा, आप इधर जाके देख सकते हैं। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ये सब मेन है देखने लायक। तो ये आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन मेगावाट में बढ़ गया है यहाँ से यहाँ तक, और इन जनरल देखा जाए तो बहुत कंसोलिडेटेड था, इस बार बढ़ा है FY 2023 में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा आप देख ही सकते हैं, और दूसरा कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड मार्जिन प्रोफाइल, कंसिस्टेंट है इनकी रिटर्न्स रिवॉर्ड। बहुत दूसरा सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे इबिट्टा इक्वल्स टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो होता है इबिट्टा। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिडक्टेड, विच इज़ की नेट प्रॉफिट नहीं होता है, ये ख़त्म। आपको इजी इजी भाषा में समझाऊं तो बिट्टा यही होता है कि सब कुछ देने के बाद लोगों को इंटरेस्ट लगता है, लोन्स लिए होते हैं उसका इंटरेस्ट दो, फिर टैक्सेस दो गवर्नमेंट को, उन सबको काटने के बाद इसका बिट्टा इस साल फॉल कर गया है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स इस साल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, नेक्स्ट साल मैं होप कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इसके, तो इसलिए मैं और ज़्यादा बेट करने का देख रहा हूँ SJVN पे। इंडस्ट्री ओवरव्यू, इंडस्ट्री ग्रोथ, ओके, इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स, हाँ ये सब देख लीजिए आप। ये सब मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। और बैलेंस शीट इज़ लाइक आप पढ़ सकते हैं, मेन मेन चीज़ें पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे ब्लू ब्लू है ना, वो पढ़ के भी आप समझ सकते हो क्या होता है कैसे नहीं होता है, मेन मेन चीज़ें पढ़िए, आप ज़्यादा डेप्थ में एक बार में नहीं जा सकते। और इसके बारे में अवार्ड्स क्या क्या मिल रहे हैं एंड आप ये सब पढ़ लो अपने हिसाब से। तो मैं इसको अटैच कर दूंगा इस ब्रोशर को नीचे, तो आप वहीं पे देख लीजिएगा इसको। और हम अपन इसकी अभी वो रिसर्च कर लेते हैं, टेक्निकल रिसर्च। तो ये 42 का ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छा भागा, और इसका टारगेट मैं रखूँगा 120 से 200। 200 तो आराम से पहुँचेगा ये स्टॉक मेरे हिसाब से, इसी साल में 200 भागेगा। जिसको बेट लगानी है लगा लें इस पे। मेरे को लग रहा है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस बोल रहे हैं कि 200 तक ये स्टॉक बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, तो मैं 200 का टारगेट इस पे दे दे रहा हूँ आपको। 200 का टारगेट आज चल रहा है 120 का, 200 का टारगेट तो ले ही लीजिए स्टॉक पे, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एट योर ओन रिस्क। ठीक है, और फिर स्टॉप लॉस आप थोड़ा कम रख लीजिए अपने हिसाब से, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखते हैं चलिए। ठीक है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4.2 पे, विच इज़ नाइस। और ओवर दिस ईयर ये मिलेगा आपको, ठीक है, ओवर दिस ईयर 2025 तक। ठीक है, इतना आपको अच्छा वो दिया गया है, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि ये वर्क करेगा तो करना तो चाहिए। अब देखते हैं कि आप इस पे बेट लगाते हैं कि नहीं। और 200 के ऊपर भी इसके टारगेट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इस स्टॉक में बहुत दम है, अभी तक अंडर पोटेंशियल स्टॉक है इसका, सब पी रेशियो भले हाई बोल रहे हैं, बट द थिंग इज़ इसके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, विजन एंड मिशन भी बहुत अच्छा है कंपनी का। तो ये सब देख के आप ज़रूर डाल सकते हैं इस पर। अपन एक बार ये भी देख लेते हैं, हाँ ये सब तो मैंने आपको बता दिया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या क्या है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वीडियो में हम एक प्राइवेट कंपनी पर रिसर्च करेंगे, वो है अडानी पावर। तो अब तक मिलते हैं गाइज, बाय बाय।